बाद बच्चों, आज हम पाठशाला में कक्षा 4 पाठ 14 मुहावरे के बारे में सीखेंगे। भाषा रोचक बनाता हूँ, प्रभाव दिखलाता हूँ, अर्थ विशेष दर्शाता हूँ, तभी मुहावरे कहलाता हूँ। बच्चों, मुहावरा क्या है और इसके अर्थ के बारे में हम लोग आज जानेंगे। आपको पता है, मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास। यहाँ हम लोग पाठ शुरू करने के पहले एक प्रसंग को देखते हैं बच्चों। मम्मी जल्दी खाना दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। भैया, आपके पेट में चूहे कैसे चले गए जो पेट में कूद रहे हैं? पेट में चूहे कूदने का मतलब पेट के अंदर चूहे कूदना नहीं, बल्कि बहुत तेज भूख लगना है। अच्छा, अब समझ में आया, आप मुहावरे बोल रहे हैं। तो बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्यों में बहुत तेज भूख लगने के लिए पेट में चूहे कूदना जैसे मज़ेदार वाक्यांश का प्रयोग हुआ है, जो साधारण अर्थ को विशेष अर्थ दे रहे हैं तथा इनके प्रयोग से वाक्य रोचक और प्रभावशाली लग रहे हैं। ऐसे वाक्यांश ही मुहावरे कहलाते हैं। तो हम लोग क्या जाने मुहावरे के बारे में? ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे। लेकिन बच्चों, यह पूर्ण वाक्य नहीं होता, इसलिए इसे स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। मुहावरों का प्रयोग करना, ठीक ठीक अर्थ समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन यह अभ्यास तथा बातचीत के द्वारा ही सीखा जा सकता है। आपको पता है बच्चों, मुहावरों का प्रयोग वाक्य के प्रसंग में होता है। इसको हम अलग से प्रयोग नहीं कर सकते, इसको हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं। जैसे अभी हमने एक प्रसंग देखा कि बच्चे को भूख लगा है और वो बोल रहा है अपनी मम्मी को, मम्मी पेट में चूहे कूद रहे हैं, खाना जल्दी दो। तो यहाँ पेट में चूहे कूदना, तो इसका अर्थ नहीं है कि पेट में सचमुच चूहे कूद रहे हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होना है कि तेज भूख लगना। तो बच्चों, चलिए हम लोग आगे और देखते हैं मुहावरे और उसके अर्थ के बारे में। आकाश पाताल एक करना, उसका अर्थ क्या हुआ? कठिन परिश्रम करना। और वाक्य क्या बनाएंगे हम लोग? कक्षा में प्रथम आने के लिए नीरू ने आकाश पाताल एक कर दिया। दूसरा हम लोग देखते हैं आँख लगना। आँख लगना का अर्थ नींद आना, और उसका वाक्य क्या होगा? बिस्तर पर लेटते ही आयुष को आँख लग गई, या बिस्तर पर लेटते ही करण की आँख लग गई। अब एक और हम लोग मुहावरे देखते हैं, आँखों में धूल झोंकना। अब आँखों में धूल झोंकने का अर्थ ये नहीं है कि आँख में धूल डाल दिया गया। यहाँ इसका अर्थ ये होगा आँख की धोखा देना। उसका वाक्य बनेगा, रमेश ने सबके सामने मेरी आँखों में धूल झोंक दी। आगे कुछ और मुहावरों को हम लोग देखते हैं। बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होकर सोना। और इसका हम लोग वाक्य क्या बना सकते हैं बच्चों? रहीम को अपनी परीक्षा की चिंता नहीं है, वह तो घोड़े बेचकर सो रहा है। मतलब वो बहुत लापरवाह, उसे परीक्षा की चिंता नहीं है, इसलिए वो घोड़े बेचकर सो रहा है। यहाँ पे अर्थ हो गया घोड़े बेचकर सोने का मतलब निश्चिंत होकर आराम से सो रहा है। फिर आगे है टांग अड़ाना, यानी अर्थ हुआ बेकार में दखल देना। उसका वाक्य हम लोग क्या बना सकते हैं? कुछ लोग हमेशा दूसरों के बनते काम में टांग अड़ाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, फिर है दुम दबा कर भागना। उसका अर्थ क्या होगा? डर कर भाग जाना। तो उसका वाक्य हम लोग बनाएंगे,
पुलिस को देखते ही चोर दुम दमाकर भाग गया। आगे एक और मुहावरा है, नमक मिर्च लगाना, मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो अर्थ यही हुआ, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। और उसका हम वाक्य क्या बना सकते हैं कि राकेश हमेशा अपनी बातों को नमक मिर्च लगा कर बोलता है, मतलब जो बात है उसको बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। तो अर्थ हम लोग क्या करेंगे, राकेश हमेशा बातों को नमक मिर्च लगा कर बताता है। फिर मुहावरा बहुत ही पॉपुलर और प्रचलित मुहावरा है, 9 2 11 हो जाना। इसका अर्थ क्या होगा, भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया, या फिर माली को देखते ही बच्चे 9 2 11 हो गए। पानी पानी होना, इसका अर्थ क्या होगा, बहुत शर्मिंदा होना। वाक्य क्या बनाएंगे, चोरी पकड़े जाने पर ऋषि पानी पानी हो गया। फिर है रंग जमाना, अर्थ है प्रभावित करना। उसका वाक्य है, सुधा ने मधुर गीत गाकर सभा में रंग जमा दिया। फिर है मुंह में पानी आना, अर्थ है खाने की चीज़ को देखकर ललचा जाना। उसका हम लोग वाक्य बनाएंगे, गोलगप्पे को देखते ही मुंह में पानी आ गया। फिर है नींद हराम करना, अर्थ है परेशान करना। तो उसका वाक्य है, चोरों ने पुलिस की नींद हराम कर रखी है। चल बसना, यानी उसका अर्थ हुआ मर जाना या मृत्यु होना। वाक्य होगा, कल रमा के दादाजी चल बसे। नाक में दम करना, अर्थ हुआ बहुत परेशान करना। और वाक्य क्या होगा, बच्चों ने घर में शोर मचाकर मेरी नाक में दम कर रखा है। तो बच्चों, आपने जाना मुहावरे और मुहावरे के अर्थ तथा वाक्य में प्रयोग है। एक बार हम लोग पाठ को दोहरा लें। वाक्य का वह अंश जो विशेष अर्थ देता है उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा मज़ेदार, रोचक, सुंदर और प्रभावशाली बन जाती है। तो बच्चों, आपने देखा मुहावरों का अर्थ उसके शब्दों से नहीं लगाया जा सकता, अपितु उसका एक खास अर्थ होता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बनती है। जब हम इन मुहावरों का प्रयोग अपनी भाषा में करते हैं तो वह भाषा प्रभावशाली बन जाती है। इन मुहावरों का प्रयोग करते समय हमें क्रिया शब्दों को लिंग वचन कार्य के अनुसार बदल देना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।